नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात करने वाले हैं। पहला कि क्या आरओ एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा कि क्या आप आरओ एग्जाम देना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, इस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आरओ एग्जाम देने के लिए 10,76,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म डाला है। तो क्या आप भी उसी भीड़ में हैं, या फिर आपने जो फॉर्म डाला है उसमें आप दृढ़ संकल्प के साथ ये हैं कि नहीं, मैंने फॉर्म तो डाला है देने के लिए, लेकिन मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम निकालने के लिए आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, या फिर अभी भी वेट कर रहे हैं कि लास्ट के 50 दिन पढ़ेंगे और एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। अगर आपका ये इस टाइप का माइंडसेट है कि एग्ज़ाम देने चले जाएंगे, तो भूल जाइए, एग्ज़ाम निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खासकर इस टाइप के कंपटीशन में। तो आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है। और जब आपका माइंडसेट ये क्लियर है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो आप ये समझिए कि 27 जुलाई 2025 को आपका एग्ज़ाम है। तो अगर कोई आपसे 1 जून को कहे कि ये लीजिए पेपर, और आप जो है पूरा प्रयास करिए कि 135 से 140 क्वेश्चन सही करना है, और आप उस दिन अगर 135-40 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो आप सही में बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वेट मत करिए कि अभी समय है कि आपका यहाँ से 110 दिन है, 115 दिन है। इसको वेट नहीं करना है, एकदम अच्छे से लग जाना है और पूरा प्रयास करना है कि 1 जून तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो कि कैसा भी पेपर आए, मैं 135 से लेके 140 प्लस क्वेश्चन जो है सही कर जाऊं पेपर में। तो ठीक है। तो जो यहाँ पे देने के लिए फॉर्म डाले हैं, देने के लिए तो 10,76,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म डाला है। लेकिन फ्रेंड्स, 40% तो आपके सेंटर पे भी नहीं पहुंचेंगे। जी हाँ, 40% एग्जाम देने आते ही नहीं, लगभग 60% अटेंडेंस होती है, आप सभी को पता है। और 6.5 लाख स्टूडेंट देंगे, लेकिन 6.5 लाख में से काफ़ी लोग तो केवल पेपर देखने चले जाते हैं। लेकिन जो मेन हार्ड कोर जो तैयारी करते हैं मेहनत के साथ, वो लगभग 1 लाख स्टूडेंट। और आपको पता है कि जो सीटें हैं उसके हिसाब से लगभग 8,500, 8 से 8,500 लोग मेंस देंगे। तो वो टॉप जो मेहनत कर रहे हैं 1 लाख स्टूडेंट, उसमें में से आप अगर 8,500 में या 8,000 में पहुंचना है, तो आपको भी फ्रेंड्स कड़ी मेहनत करनी है। ऐसा मत सोचिए कि मुझे एग्ज़ाम देना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। और कंपटीशन आप सभी को पता है, अगर आप चूक गए मेहनत से, तो आप एग्ज़ाम चूक जाओगे। तो आपका सिंपल सा माइंडसेट होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम निकालना है, और मुझे 1 जून को जब मैं पेपर दूं, टेस्ट पेपर दूं, तो मेरा स्कोर 135 प्लस या 140 प्लस स्कोर रहना चाहिए, कि जिससे मैं बॉर्डर लाइन पे ना फंसूं। जब भी आप बॉर्डर लाइन फंसते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत बनता है, इसकी वजह से डिलीट और चेंज के गेम में आप फंस जाते हैं। तो इस सभी गेम से आपको बाहर जाना है। ठीक है। तो एकदम कॉन्फिडेंस साथ आपको जो समय है बचा हुआ है, 110 दिन या फिर ज़्यादा जो भी है, तो उसको आप एकदम दिल से मेहनत करिए और इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाइए। और ये माइंडसेट खत्म कर दीजिए, मुझे एग्ज़ाम देना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या आरओ की एग्ज़ाम के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप जो आरओ के प्री में, आरओ के मेंस में आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन की जो यहाँ पे डील करने वाले हो एग्जाम में, तो फ्रेंड्स आरओ के एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से अगर एनसीईआरटी की जो बुक्स आप पढ़ते हो, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, 3 जो है मुख्य रूप से आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हो, तो अगर आप आरओ की एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की बुक्स अगर आपको लगता है कि आप से नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है उतनी ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की समरी है, जैसे अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने डाला है फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू का एनसीईआरटी का समरी डाला है, तो उसको समरी पढ़ लीजिएगा। और उसको अगर आप समरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब भी आपको काम हो जाएगा, आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीसीएस तैयारी करते हैं, तो वहाँ आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेंस पे आपको लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो लिखने के लिए आपके पास डेप्थ ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब आपको क्वेश्चन करना है, तो वहाँ पे आपके पास फैक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपकी एनसीईआरटी की जो सार है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी कोचिंगों का आ रहा है, तो आपका मेहनत को, जो आपकी जो मेहनत है उसको बहुत ज़्यादा आसान कर दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम पे जाना है, पीडब्ल्यू का आपको एनसीईआरटी के सार मिल जाएगा, उसकी फोटो कॉपी करा लीजिएगा, और उससे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी और साइंस के भी, जो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है।
तो एनसीईआरटी की बुक कंपलसरी नहीं है, बस ये है कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, टेस्ट का, इसको मल्टीपल जो है आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने इस पे अच्छी कमांड बना ली फ्रेंड्स, तो आपका आरओ का एग्जाम निकलना तय है, क्योंकि दोनों में, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ ही डील करने वाले हो। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, आप पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ लगिए कि ये 100 दिन और अच्छे से मेहनत करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।